हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज जो है हमारा ये आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा जो है 22 नवंबर 2018 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। यह क्वेश्चन जो है आपका प्रत्येक दिन जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जाएगा 8 बजे, 8 बजे या 8:15 तक में डाल दिया जाएगा। एक्चुअली लाइव इसलिए ना हो पाते हैं क्योंकि जो थोड़ा जो प्रॉब्लम जो हो जाता है नेटवर्क की, जिसके कारण से वो काट जाता है। इसलिए हम जो है वीडियो अपलोड ही कर देंगे डेली। और ये भी जो क्वेश्चन होंगे आपका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसी में आ रहा है कि बोले कि जीवाश्म ईंधन जो जलने पर क्या होता है, ये मुक्त क्या होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड क्या होते हैं, ये अम्लीय ऑक्साइड को होते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और अगर बात करेंगे हम लोग इसी में, तो बोल रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में क्या होते हैं, प्रयुक्त होता है। अगर नेक्स्ट इसी क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, जैसे कि दो अस्थियाँ क्या बोल रहे हैं कि एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा क्या होते हैं, जुड़ी हो सकती। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्नायु कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्नायु। मतलब बोल रहे हैं कि जब दो अस्थि क्या बोल रहे हैं, जब दो अस्थि मतलब हड्डी, बोल रहे हैं कि जब दो हड्डी एक दूसरे किसी अन्य संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी रहती है तो उसको हम लोग स्नायु कहते हैं। अगर बात करेंगे जैसे कि कलाई महाराज, यहाँ गांठ जो होता है, यहाँ पर एक कार्टिलेज जो परत होता है, इसमें जो लगा रहता है आपका कार्टिलेज लगे रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे आगे कि परमाणु संख्या 57 वाले जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ये सब क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। एक्चुअली कल जो वीडियो डाले थे थोड़ा सा वो पोर्टेबल टाइप में हो गए थे, जिसके कारण से वो पूरा फ्रेश नहीं दिखता होगा आपका। तो आज क्वेश्चन आपका है कि इसी में कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग क्या बोल रहे हैं, डिहाइड्रेटिंग के रूप में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। चलिए इसी में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपका, तो बोलें कि ओडोमीटर क्या बोल रहे हैं, ओडोमीटर का जो उपयोग होता है ये इसको दूरी मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि मतलब कि अगर बाइक आप लोग चलाते हैं तो उसमें जो है ये गोल टाइप का रहता है उसमें, तो उसको जो है उसमें वो दिखाएगा कि दूरी। और अब तो डिजिटल टाइप आ गया, पहले से अलग आता था। तो उसको मापने के लिए क्या जाता है, ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बोले कि आयरन ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है, देखिएगा आयरन ऑक्साइड मतलब FeO3, ये आपका आयरन ऑक्साइड का क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहे हैं कि 35 और 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व क्या होते हैं। तो देखिए परमाणु संख्या के जो तत्व होता है क्या होता है, ये आपका हेलोजन होते हैं। आगे नेक्स्ट इसी क्वेश्चन देखेंगे कि घर्षण बल क्या बोल रहे हैं, घर्षण बल की दिशा के विपरीत क्या करता है, कार्य करता है। ये आपका लिनियर टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसको हम पूरा प्रीवियस जो ईयर जितने भी होंगे आपका बताने बाद, तो उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे। आगे आपका है कि इसी में कि किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर क्या बोल रहे हैं, मतलब कि कोई वस्तु है उसको मुख्य फोकस पर रखने पर जो है अभिसारी द्वारा जो निर्मित जो प्रतिबिंब होता है तो उसका अत्यधिक क्या होते हैं, वहाँ पर आवर्धित होता है। चलिए नेक्स्ट इसमें बोल रहे हैं कि गर्भाशय में क्या बोल रहे हैं, गर्भाशय में जो है भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला क्या कौन सा ऊतक होते हैं, तो प्लेसेंटा ऊतक होते हैं। चलिए नेक्स्ट इसी में देखेंगे हम लोग कि बोल रहे हैं कि देवदार, देखिए क्या बोल रहे हैं, देवदार पौधे में आवरण रहित मतलब आवरण उसमें नहीं रहता है, तो बीज उसमें क्या होते हैं, बीज पाए जाते हैं। इसमें क्वेश्चन इस टाइप बोलेंगे कि देवदार पौधे में आवरण रहित डेस पाए जाते हैं, तो आपका क्या पाए जाते हैं, तो ये आपका बीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखें कि उभरीकरण के परिणाम स्वरूप क्या बोल रहे हैं, उभरीकरण के परिणाम स्वरूप युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है। चलिए इसी में अगर बात करेंगे हम लोग, प्रकाश जो होता है बल्ब का फिलामेंट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका टंगस्टन धातु का क्या कहता है, उपयोग किया जाता है। अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बोल रहे हैं कि पक्षी वर्ग क्या बोल रहे हैं, पक्षी वर्ग के प्राणियों का जो रक्त क्या होते हैं, गर्म होते हैं, गर्म दल का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बोल रहे हैं कि वेग और समय क्या बोल रहे हैं, वेग और समय के बीच जो संबंध दर्शाने वाला जो समीकरण होता है वह होता है V = U+ क्या होता है, AT होता है। चलिए आगे बोल रहे हैं कि मानव पाचन तंत्र में बोल रहे हैं कि मानव पाचन तंत्र में यकृत से पित्त का क्या होता है, स्त्राव होता है।
पित्त का क्या होता है, एक तरह से स्त्राव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहे हैं कि पदार्थ के कणों के बीच, क्या बोल रहे हैं, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल जो होता है ये तांबे की छड़ में क्या होता है, अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे धातु कर्म। देखिए धातु कर्म की बात करेंगे तो धातु कर्म जो है अयस्कों से धातु के निकालने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, धातु कर्म कहते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। आगे बोले डीएनए। देखिए डीएनए का अगर फुल फॉर्म अगर कभी पूछ दिया जाए तो इसको बोलते हैं ये आपका होता है जीवल न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये आनुवंशिक गुणों के क्या होते हैं, वाहक होते हैं। आगे बोलेंगे उत्कृष्ट गैस के समूह जो होते हैं ये कौन से तत्व होते हैं, ये आपके 18वें के तत्व होते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम लोग, तो बोलेंगे फ्लोरीन से, मतलब फ्लोरीन से क्लोरीन और ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक बोल रहे हैं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का क्या तो वहाँ पर कम हो जाता है। चलिए ये सब आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होंगे। और नेक्स्ट यही क्वेश्चन आपका है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो होता है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। आगे बोलते हैं जंग का रासायनिक सूत्र। जंग मतलब FeO3 × H2O, ये आपका जंग का रासायनिक सूत्र होते हैं। चलिए मतलब जंग मतलब जिंक का जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं कि नेत्र में क्या बोल रहे हैं, नेत्र में बोल रहे हैं प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को डेज द्वारा क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जैसे कि मान लो हम कोई देखते हैं तो किसके द्वारा, तो वो आपका आयरिस के द्वारा जो है ये आपको क्या करता है, नियंत्रण करता है। चलिए इसी में अगर बात करेंगे जंतुओं का जो 12 जो समूह जो होता है ये आपका कौन होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। नेक्स्ट उसी में आगे देखेंगे हम लोग कि बोले कि नारियल की छाल का निर्माण जो होता है स्क्लेरेंकाइमा, क्या होता है, स्क्लेरेंकाइमक ऊतक के द्वारा होता है। और इसी में अगर हम लोग बात देखेंगे तो बोले कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा का क्या होता हो, मतलब निकास होता है। इसी में अगर बात करेंगे हम लोग पानी में एक अम्ल, क्या बोल रहे हैं, पानी में एक अम्ल का क्षार का विलय करने को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए इसी में आगे है क्रिप्टन एक क्या होता है। देखिए क्रिप्टन की अगर बात करें Cr, तो यह जो है एक अक्रिय गैस होते हैं, ठीक है। यह क्या होता है, अक्रिय गैस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले सूर्य ऊर्जा का स्रोत जो होता है, मान लीजिए सूर्य ऊर्जा जब आते हैं तो उसका जो स्रोत होता है वह कैसा होता है, नाभिकीय संलयन होता है। चलिए आगे बोल रहे हैं कि वंशा अनुक्रम, क्या होता है, वंशा अनुक्रम की इकाई जो होती है आपका क्या होते हैं, जीन होते हैं। ये आपका कौन होते हैं, जीन। आगे नेक्स्ट का बोले कि ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ये आपका 10th क्लास के हैं। तो बोले कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखे हैं, आपके ये डार्विन साहब ने लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी देखेंगे प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए प्रोपेन का रासायनिक सूत्र की अगर बात करेंगे तो C3H8 होता है। अगर बात करेंगे यहाँ प्रोपेन जो है कैसा कार्बन है, तो ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जो होता है उसमें डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग होता है, उसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एल्काइन होगा, एल्कीन होगा, ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखेंगे आगे कि गैस की मात्रा, क्या बोल रहे हैं, गैस की मात्रा दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। गैस की दाब क्या होती है, गैस की दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब उल्टा होता है। आगे बोल रहे हैं गिरते हुए नारियल में, मान लो कि कोई नारियल जब गिर रहा है तो वो उसमें क्या होता है, कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए यदि हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आगे बोले कि सोडियम बाइकार्बोनेट का, क्या बोल रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है आपका, ये बेकिंग सोडा होता है। चलिए नेक्स्ट इसी देखेंगे कि आधुनिक आवास सारणी के समूह, क्या बोल रहे हैं, आधुनिक आवास सारणी के समूह एक में केवल 7 ही तत्व होते हैं। एक में कितना तत्व होते हैं, 7। चलिए इसी में नेक्स्ट अगर बात करें कि बोले कि किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण, क्या बोले हैं, किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण क्या होते हैं, अवरक्त होते हैं। मान कि कोई किसी गर्म भट्टी है तो उसमें जो उत्सर्जित जो विकिरण होता है तो उसमें कौन सा होता है, रक्त आपका अवरक्त किरणें होते हैं।
चलिए आगे बोले किसी रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है, जिससे मतलब कोई भी रॉकेट जब लॉन्चेज होता है तो उसमें न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर वह क्या होता है, आधारित होता है। जैसे कि मतलब रॉकेट जो छूट रहा है तो वह क्या करते हैं, वो ऊपर की ओर चले जाते हैं। तो यह जो है आपका ये मतलब न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होते हैं रॉकेट। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसी में आपका कि बोल रहे हैं कि हीरा जो होता है इसका अपवर्तनांक मतलब निरपेक्ष जो अपवर्तनांक होता है आपका 2.42 होता है। ये आपका हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। ये भी आपका क्लास 10th की क्वेश्चन ही है। आगे बोल रहे एथेनॉल का जो रासायनिक जो सूत्र होता है, देखिए एथेनॉल का रासायनिक सूत्र की अगर बात करेंगे तो ये आपका क्या होते हैं C2H5OH अल्कोहल का सूत्र ये आपका होता है। क्रियाशील समूह अगर पूछेंगे एथेनॉल में क्या होता है तो आपका OH होता है। आगे बोल रहे हैं पादप कोशिका की भित्ति जो पादप मतलब पेड़ पौधे है, क्या बोल रहे हैं पादप कोशिका की जो भित्तियाँ होती है वह सेल्यूलोज और क्या होते हैं पेक्टोज की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट इसी में आगे हम लोग देखेंगे कि टार्टरिक एसिड, क्या बोल रहे हैं टार्टरिक एसिड की बात करेंगे हम लोग तो ये आपका बेकिंग पाउडर का एक क्या होते हैं घटक होते हैं। अगर इसी में अगर बात करेंगे हम लोग जैसे कि नाइक्रोम का जो उपयोग होता है तो सामान्यतः विद्युत तापन के उपकरणों में ही क्या कहता है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बोलेंगे जिंक कॉपर सल्फेट, क्या बोल रहे हैं जिंक कॉपर जो सल्फेट क्या होते हैं ये विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है, क्योंकि देखिए जिंक कॉपर की तुलना में क्या होता है अभिक्रियाशील होता है। चलिए इसी में देखेंगे एक प्रतिबल का जो प्रभाव होता है, देखिए प्रतिबल का मतलब प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर क्या करता है निर्भर करता है भाई। आगे बोल रहे वे वस्तुएं जिनका गंध मतलब बोल रहे हैं वह वस्तु जिनका गंध एसिडिक तथा वैश्विक माध्यम में क्या होता है बदलता है तो उसको हम लोग ऑल्फैक्टरी संकेत कहते हैं उसको। चलिए ये हमारा लीनियर टाइप के क्वेश्चन है। आगे आपका इसी में है कि आपका कि जैसे कि गति मतलब गति करती हुई क्या बोल रहे हैं गति करती हुई एक का विपरीत दिशा में आती है तो हवा का समान मतलब हवा का समान देखिए जैसे मान लो कि हम ही कहीं जा रहे हैं अगर पीछे की ओर जाएंगे तो वह हवा के क्या करता है विरोध करता है। जब विरोध करता है तो उसका कार्य क्या होंगे भाई तो उसका कार्य हमेशा क्या होंगे जीरो होंगे अर्थात जीरो बोल रहे हैं ये हमेशा आपका ऋणात्मक होंगे मतलब माइनस मार्किंग में होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे एक डायमंड, क्या बोल रहे हैं कि एक डायमंड बोल रहे हैं कि प्रत्येक कार्बन परमाणु चार तथा अन्य कार्बन परमाणुओं से क्या होते हुए बंधे होते हैं। आगे बोलेंगे शक्ति अंतर्राष्ट्रीय मतलब शक्ति की जो अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक जो होता है ये आपका क्या होते हैं वाट होता है। आगे बोलेंगे क्लोरीन जो है नोवेल गैस क्या है नहीं है। देखिए क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन ये आपका नोवेल गैस नहीं है। चलिए आगे अगर बात करेंगे इसी हम लोग तो देखिए आपका ये जो है S=UT + ½ AT² होता है और गति समान मतलब गति जो होता है स्थान समय संबंध का क्या करता है समीकरण होता है। अगर बात करेंगे वाष्प उत्सर्जन, देखिए वाष्प उत्सर्जन की अगर बात करेंगे तो ये आपके रंध्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है रंध्रों के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट इसी देखेंगे जब सोडियम सल्फेट क्या बोल रहे हैं जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट आपका ये बनता है। देखिए सिमोन की सोडियम सल्फेट जब होता है NaSO4 तो इसको जब क्या बोल रहे हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ मिलाया जाता है तो आपका बेरियम सल्फेट बनता है। चलिए नेक्स्ट इसमें बात करेंगे हम लोग बोले कि मुक्त रूप से गिरना मतलब मुक्त रूप से गिरना केवल क्या हो सकता है उसमें निर्वात में ही संभव हो सकता है भाई अन्यथा कहीं नहीं। मुक्त रूप से कौन सा आता है कि गिरने के लिए बताइए, इसलिए आपका जो है निर्वात में यही संभव हो सकता है। कोई अगर मन की हवा नहीं है तो वो अचानक गिर जाएगा, इसके लिए बोलते हैं निर्वात में ये संभव हो सकता है। आगे बोले थॉरेक्सिन के संश्लेषण मतलब थॉरेक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या होते हैं आपका ये आयोडीन आवश्यक होता है। चलिए अगर बात करेंगे हम लोग ज्वाइंट हड्डी पर मतलब ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ पर ज्वाइंट हड्डी है तो यहाँ पर जो ये बनल रहता है ये हम तो इसी ने दिखा सकते हैं ये 3 डायमेंशन से देख सकते हैं आप देख सकते हैं वहाँ पर जो है ये जब हमारा जैसे मुड़ता है किसके कारण जो मुड़ता है भाई तो ये आपका कार्टिलेज के कारण ही मुलायम करते हैं ताकि ये हमारा जो है ना ये हमारा हमेशा जो है ये आपका क्या बोल रहे हैं
ऊपर नीचे हो पाता है। किसके कारण से? आपका ये कार्टिलेज के माध्यम से। और कार्टिलेज कैसा होता है? ये आपका बहुत मुलायम होते हैं। चलिए, कार्टिलेज कैसा होता है? ये आपका मुलायम होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे कैल्शियम सल्फेट। देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात करेंगे तो आपका जो है कि टूटे हुए हाथ पाँव को जो है प्लास्टर करने के लिए इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखेंगे आधुनिक आवास सारणी, मतलब बोल रहे हैं आधुनिक आवास सारणी वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 क्या होते हैं? समूह होता है। चलिए आगे इसमें बोलेंगे सबसे हल्की धातु। देखिए सबसे हल्की धातु अगर बात करेंगे तो आपका कौन होते हैं? लिथियम होता है। देखिए सबसे हल्की धातु की अगर बात करेंगे तो ये आपका कौन होते हैं? लिथियम होता है। और सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? आपका SiO2 होता है। सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? Si सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। सीमेंट का मुख्य S क्या होता है आपका? ये सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द्रव्यमान और वेग की गुणनफल जो होता है संवेग कहलाता है। देखिए द्रव्यमान और वेग इसका जब गुणनफल होता है तो वह क्या कहलाता है? आपका ये संवेग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोलेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर की बात करें तो ये आपका दाब के SI मात्रा होता है। क्या होता है? दाब का SI मात्रा। और दाब का SI अन्य मात्रा होता है आपका पास्कल होता है। चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं कोई वस्तु जो है सतत चाल से गति करती है, मतलब लगातार गति करती है। तो बोल रहे हैं कि जब इस पर कोई बल ना लग रहा है तो उस पर क्या होता है? तो इस पर कोई बल न लग रहा हो, अगर सतत चाल से जब चल रहा है तब मोटे काम चल रहे हैं भाई, अगर मन कोई बल ही लगा देगा तो कुछ होगा। तो इसलिए उसमें बोल रहे हैं कि बल नहीं लगना चाहिए। तो बल नहीं लगे तभी वे सतत मतलब लगातार माध्यम से वो चल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहे हैं कि बल, अर्थात बल जो होता है द्रव्यमान गुना क्या होता है? त्वरण होता है। मतलब F क्या होता है? आपका ma होता है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि वायु क्या बोल रहे हैं? देखिए वायु में जो होता है ध्वनि के वेग से क्या होते हैं? देखिए वायु में जो है ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाले एक वस्तु को क्या बोलते हैं? इसको पराध्वनि कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इसको पराध्वनि कहा जाता है। चलिए इसी में आगे बात करेंगे हम लोग, जैसे कि आपका RRB ग्रुप डी परीक्षा पूछी गई आपका 3/10/2018 जो कि फर्स्ट शिफ्ट पूछे गए। तो बोले कि पौनी मतलब पौनी H2A मतलब पौनी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होंगे? तो ये आपका कितना होता है? 18। अब कैसे भाई? देखिए ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितना होता है? आपका 16 होता है। और हाइड्रोजन आपका कितना है? 2। तो इसको जोड़ दीजिए, आपका टोटल मिला कितना हो गया? आपका 18 आपका इसका आणविक द्रव्यमान हो गया आपका जल के। चलिए नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि आपका कि द्विविखंडन क्या बोल रहे हैं? द्विविखंडन द्वारा क्या होता है? अमीबा का क्या होता है? वहाँ पर प्रजनन होता है। किसके माध्यम से? मतलब द्विविखंडन के द्वारा वहाँ पर क्या होता है? अमीबा का ये आपका क्या होता है? प्रजनन होता है। अगर बात करेंगे कि अमीबा जो होता है, अमीबा के आकार कैसा है? देखिए अमीबा का आकार अनिश्चित आकार किसी भी तरह से हो सकता है भाई अमीबा। चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो बोल रहे हैं कि टेंडन मतलब टेंडन जो होता है मांसपेशियों की हड्डियों से क्या करता है? उसको जोड़ता है। टेंडन क्या करता है? ये मांसपेशी मतलब मांस जो होता है हमारे हम लोगों का, वो हड्डियों से क्या होता है? जोड़ता है। हड्डियों को क्या करता है? जोड़ता है। कौन? आपका ये टेंडन। चलिए अगर बात करें इसमें कि आधातु जो होती है क्या होता है? आधातु अगर बात करेंगे तो ये आवास सारणी में कितने होते हैं? 6 उपधातु होती है। सॉरी क्वेश्चन पूरे की आधुनिक आवास सारणी क्या बोल रहे हैं? आधुनिक आवास सारणी में 6 उपधातुएं होते हैं। आगे बोल रहे हैं कि पुरस्थ मतलब पुरस्थ ग्रंथि से होने वाले स्राव कहाँ से निकलता है? ये आपका प्रवेश करता है मूत्र मार्ग में क्या करते हैं? प्रवेश करता है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखेंगे आगे कि अर्धचर्म क्या बोल रहे हैं? अर्धचर्म मतलब अर्धचर्म जो होते हैं, अर्धचर्म जो प्रकार के होते हैं ये कोशिका से त्वचा बनी होती है। क्या होती है? कोशिका त्वचा से बनी होती है। अगर बात करें ऑक्सलिक मतलब ऑक्जेलिक बोल रहे हैं कि ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत होता है जो कि किसका होता है? ये आपका टमाटर का होता है। अगर पूछ देंगे कि टमाटर में कौन सा भाई एसिड पाया जाता है तो ऑक्जेलिक एसिड होता है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे कि उत्प्लावन बल। देखिए उत्प्लावन बल का अगर परिमाण की अगर बात करेंगे तो तरल के घनत्व पर क्या करता है? वो निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तरल के घनत्व पर निर्भर करता है।
आगे बोले कि एक सोलर सेल, मतलब मानो कि कोई सोलर सेल है, जैसे मानो कि हमारा सोलर सेल रहता है, तो इसमें जो है ना ये ऐसे ऐसे जब कर कर रहता है, तो इसमें ये किसका बना होता है, ये आपका सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है, ये आपका सिलिकॉन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट आकर देखेंगे हम लोग कि मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोल रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या होता है, जल विलय होता है। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड में जो जल क्या होते हैं, आपका विलय होता है। क्वेश्चन इस टाइप पूछे थे कि मैग्नीशियम क्लोराइड में डैश विलय होते हैं, तो ऑप्शन में दिए रहेंगे, तो आपको ये आपका जल आपका करेक्ट होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन हमारा कि विस्थापन की, मतलब बोलो विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। देखिए विस्थापन की परिवर्तन की दर की अगर बात करेंगे तो ये आपका वेग कहलाता है। आगे बोल रहे हैं परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा, मतलब क्या बोल रहे हैं, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। क्या बोल रहे हैं, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को ही हम लोग उसको क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट इसी देखेंगे कि एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होती है 283 होता है एल्युमिनियम, जैसे कि इसकी परमाणु संख्या की बात करेंगे तो आपका 13 होता है, और ये संकेत आपका Al होता है एल्युमिनियम का। चलिए नेक्स्ट इसमें बोल रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर, क्या बोल रहे हैं, आधुनिक सारणी के बाईं ओर बोल रहे हैं कि स्थित एकमात्र क्या होता है, गैर धातु होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वो है गैर धातु, क्या है, हाइड्रोजन है। आगे बोले दहन। देखिए दहन अगर बात करेंगे तो एक फलीदार फसल होता है। देखिए दलहन एक क्या होता है, एक फलीदार फसल होता है, फलीदार होता है, फल टाइप का लगता है वो दलहन की जब खेतियाँ होती है। चलिए नेक्स्ट अगर बात किसी भी माध्यम का पूर्ण, क्या बोले, किसी भी माध्यम का पूर्ण आवर्तक सूचकांक हमेशा एक से क्या होता है, अधिक होता है। एक से क्या होता है, हमेशा ये अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट इसी में अगर बात करेंगे आपका, तो बोल रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी, क्या बोल रहे हैं, ये आपका आधुनिक आवर्त सारणी बोल रहे हैं कि 6 आवर्त में कितने होते हैं, 32 तत्व होते हैं। 6 आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 32। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे आवर्त से रिलेटेड, क्योंकि आवर्त से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और देखेंगे कि बोल रहे हैं कार्बन के तत्व के, मतलब कार्बन के तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सी। चलिए अगर बात करेंगे कि जी की एसआई त्वरण के एसआई के बराबर होती है, जो किसका होता है, ये मीटर पर सेकेंड होता है ये। आगे बोल रहे हैं हमारे शरीर के हड्डियों, देखिए हमारा शरीर है भाई, हमारे शरीर के हड्डियों में कैसे ऊतक पाए जाते हैं, तो हमारे शरीर के हड्डियों में जो है आपका ये संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि बोलेंगे कार्य और ऊर्जा। क्या बोल रहे हैं, कार्य और ऊर्जा युग्म की इकाइयाँ क्या होती हैं। देखिए कार्य और ऊर्जा, अर्थात कार्य और ऊर्जा की युग्म की इकाइयों की बात करेंगे, उसका दोनों का क्या होता है, समान होता है भाई। चलिए आगे बोलें कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग होता है, इसको ऊर्ध्वाधर स्तंभ को बोलते हैं वर्ग, और ऐसे जब क्षैतिज रेखा जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। इसी में पूछा गया इसमें की क्वेश्चन की, बोले कि आधुनिक आवर्त सारणी में से 18वें वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से क्या होते हैं, वे अक्रिय तत्व होते हैं। क्या होते हैं, वो अक्रिय तत्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट बोले कि उठा हुआ हथौड़ा में क्या होते हैं, जैसे कि मान रखिए कोई चीज़ मान रखिए, इसको हम हथौड़ा मान लेते हैं, तो बोले कि उठा हुआ हथौड़ा में डैश होगी, तो देखिए हाथ उठा हुआ हथौड़ा हम बात करेंगे तो ये आपका स्थितिज ऊर्जा होंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें देखेंगे आगे हम लोग, तो बोल रहे हैं कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या बोल रहे हैं, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2846 है। क्या बोल रहे हैं, एक तत्व है, ठीक, तो उसका बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, तो 10 6 16, अर्थात ये आपका किसका हो जाता है, ये आपका ये सिलिकॉन का हो जाता है, SI छोड़ जाता है, सॉरी सल्फर, आपका सिलिकॉन हो गया, एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर हो जाएगा आपका, ठीक। तो आगे बोल स्नायु बंध, मतलब स्नायु बंध जो हड्डियों को क्या कौन, मतलब स्नायु बंध जो होता है हड्डियों को क्या करता है, ये जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखेंगे आगे बोल रहे हैं कि हाइड्रा, क्या बोल रहे हैं, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया ये पुनर्जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें इसी में, बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने
बंद होते हैं, बहुत क्या होते हुए, बहुत कमज़ोर होता है भाई। चलिए नेक्स्ट इसी में बोले कि प्रजनन प्रक्रिया। देखिए थोड़ा सा ये आपको कैपेबली बनाना पड़ेगा ताकि हमारा ये पूरा टोटली वीडियो देख पाएंगे। देखिए जब तक हम लोग स्थिर से नहीं देखेंगे कोई वीडियो तो हमको कन्फर्म समझ में नहीं आ पाएंगे, इसलिए आप लोग स्थिर से देखिए और हमारा पूरा कॉन्सेप्ट के साथ ये आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं कि प्रजनन प्रक्रिया। क्या बोल रहे हैं? प्रजनन प्रक्रिया मुकुलन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव जो होता है अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव क्या होते हैं वहाँ पर बनते हैं। आगे बढ़े, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 7 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जिससे कि हमारे दांत का जब टूटना शुभारंभ हो जाता है तो उस समय जो है दांत का पीएच मान कितना हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है, जिसके कारण से दांतों को टूटना शुरुआती हो जाती है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग आगे, तो आगे क्वेश्चन आपका इसी में पूछा जा रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो दिए स्लेट लाइम बनाने के लिए जो है पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। ओम मीटर, देखिए भाई यहाँ ओम मीटर दिया है, तो ओम मीटर की बात करें किसका ऐसा मात्रक होता है, ये आपका प्रतिरोधकता का होता है। अगर प्रतिरोध का ऐसा मात्रक की बात करेंगे तो आपका सिर्फ ओम होता है। चलिए नेक्स्ट आ गया है हमारा क्वेश्चन कि हवा के दबाव को क्या बोल रहे हैं, हवा के दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी में कि लाइकेन प्लांट। क्या बोल रहे हैं, लाइकेन जो प्लांट होता है तो ये थैलेफाइटा डिवीजन से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जब बैरोमीटर, क्या बोल रहे हैं, जब बैरोमीटर की पारा अचानक क्या हो जाती है, घट जाती है, तो यह इंगित करता है कि मौसम बेहद क्या होंगे वहाँ पर, तूफानी हो जाएंगे, मतलब बहुत सा तूफान आएगा वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट इसी में आगे देखेंगे हम लोग कि बोले कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल में, क्या बोल रहे हैं, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में अर्थात आवर्त सारणी में सिलिकॉन जो होता है 14 है को एल्युमिनियम और पी के बीच में रखा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि अंडा देने वाले, क्या बोल रहे हैं, अंडा देने वाले जो होते हैं जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है। आगे इसमें देखेंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विखंडन को अनॉक्सी शोषण कहा जाता है। कौन सा शोषण कहा जाता है, अनॉक्सी। इसी में अगर बात देखेंगे हम लोग एयू सबसे अधिक तन्य धातु होता है। देखिए एयू मतलब आपका ये मतलब जिसको बोलते हैं, तो ये आपका जो है अधिक क्या होता है, तन्य धातु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बोलेंगे मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि। क्या बोल रहे हैं, मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि जो है कंपन के द्वारा वोकल चॉर्ड से क्या होता है, उत्पादित होता है। इसी में बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का जो आणविक सूत्र होता है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र जो होता है आपका क्या होता है, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए वनस्पति उत्तक का दृढ़ उत्तक परिवक्ता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बोले कि हृदय मांसपेशियां बेलनाकार और शाखित और एकल नाभिक द्वारा होती है। आगे बोलें किसी भी माध्यम में, क्या बोलें, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति क्या होती है, वहाँ पर बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट इस आगे है इसी में कि अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है भाई। देखिए अंडे देने वाले प्राणियों को अंडज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंडज कहा जाता है। आगे बोले वाहिका। देखिए वाहिका जो उत्तक होती है ग्रंथियों का क्या करता है, निर्माण करता है। मतलब वाहिका जो उत्तक होते हैं ये ग्रंथियों का क्या करता है, निर्माण करता है। देखिए धातुएं जो विद्युत की अच्छी क्या होती है, सुचालक होती है, क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आवंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण से ये क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे आगे हम लोग तो बोले कि वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। कौन सी घटना है, सतही परिघटना है। आगे बोले वह तापमान गलनांक कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर क्या बनाता है, द्रव बन जाता है। चलिए आगे बोले कि ऑक्सीशोषण। देखिए ऑक्सीशोषण अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन की मदद से होता है। किसकी मदद से होता है भाई, ये ऑक्सीजन की मदद से होता है। अगर बात करें यह ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और
जल में पूर्ण विखंडन के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे इसी में सीव ट्यूब, क्या बोल रहे हैं, सीव ट्यूब और कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन के संचरण के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं। चलिए आगे आगे आपका सॉरी क्वेश्चन ये है कि आपका कि जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय होता है, तब इसका बैगनी क्या होता है, इसका रंग कैसा हो जाता है, बैगनी हो जाता है। सॉरी इसके लिए लिपस्टिक बोल दिए थे। चलिए आगे बोले कि सोडियम धातु जो है ठंडे जल के साथ तीव्रता से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। चलिए आगे बोल रहे हैं कि हाइपरमेट्रोपिया, क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों के द्वारा जब उत्तल लेंस का यहाँ पर क्या कहता है, उपयोग किया जाता है। आगे बोले कि एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण जो होता है पेक्टिन का उपयोग जो होता है जेली, जैम और मुरब्बे की बनाने के लिए जो है वाणिज्यिक रूप से इसको क्या किया जाता है, किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो इसी में कि देखेंगे कि बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो बोल रहे हैं क्वेश्चंस होंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपका बोल रहे हैं कि ये आपका आरआरबी ग्रुप डी जो परीक्षा 9, 10, 18 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो बोल रहे हैं जिम्नोस्पर्म, क्या बोल रहे हैं, जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो स्पर्श में तो ये पानी के संघनन के लिए विशेष क्या होते हैं, उत्तक होते हैं। चलिए इसी में अगर बात करेंगे जैसे कि आपका ये क्या बोल रहे हैं, जिसके कारण ब्रह्मांड में क्या बोल रहे हैं, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को क्या करता है, वहाँ पर आकर्षित करता है, तो उस बल को ही क्या कहते हैं हम लोग, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चलिए आगे इसमें देखेंगे कि इथेन एक क्या होता है, देखिए अगर बात करेंगे तो इथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। देखिए कैसे भाई, क्योंकि देखिए इथेन में जो है एकल बंधन होता है, इथेन में क्या होता है, एकल बंधन होता है, इसलिए ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। देखिए डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वे आपका कौन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि अंडक, क्या बोल रहा है, अंडक जो है प्राकोष का हिस्सा नहीं है। आगे बोल रहे हैं एक ध्वनि तरंग, क्या बोल रहे हैं, एक जो ध्वनि तरंग होता है जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका आवर्ती क्या होता है, अपरिवर्तित हो जाते हैं। चलिए आगे इसमें बोल रहे हैं कि किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा जो होता है वेग के साथ क्या होता है, बढ़ता है, वेग के साथ क्या होता है, बढ़ता है। चलिए मोनोहाइब्रिड, अगर बात करेंगे मोनोहाइब्रिड तो देखिए मोनोहाइब्रिड जो है क्रॉस में जो होता है ये विरुद्ध गुणों वाले केवल एक युग में शामिल होता है। मतलब मोनोहाइब्रिड जो होता है क्रॉस में ये विरुद्ध गुणों वाले केवल एक युग में क्या होते हैं, वहाँ पर शामिल होता है। चलिए आगे इसमें देखेंगे कि एस्टर्स, मतलब एस्टर जो होता है आमतौर पर जो होता है एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है एस्टर को। मतलब एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया के माध्यम से एस्टर को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे आपका क्वेश्चन कि पृथ्वी की सतह पर, मतलब पृथ्वी की सतह पर बोल रहे हैं कि जहाँ वायु का घर्षण नगण्य हो, मतलब बहुत कम हो, तो बोल रहे हैं कि वस्तु एक समान त्वरण से वहाँ पर गिरती है। चलिए आगे अगर बात करेंगे इसी में तो बोल रहे हैं कि वायु की प्रकृति के अनुसार, मतलब क्या बोल रहे हैं, वायु की प्रकृति के अनुसार बोल रहे हैं प्लाज्मा जो होता है पदार्थ एक विशेष रंग के साथ क्या होते हैं, वहाँ पर चमकते हैं। अगर बात करेंगे यही नेक्स्ट क्वेश्चन कि बोले कि एक जूल, क्या बोले, एक जूल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है, ये 1 न्यूटन मीटर होता है। चलिए इसी में आगे बात करें पुरुषों में जो होता है शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग मूत्र मार्ग ही है। चलिए आगे नेक्स्ट इसी में देखेंगे हम लोग आगे कि बोल रहे छोटी जी का जो मान होता है ऊंचाई में कमी के साथ क्या होता है, वहाँ पर बढ़ता है। अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में तो बोल रहे कि जब आप एक रबर को बैंड से खींचते हैं तो उसका स्थानांतरित जो होता है ऊर्जा, तो वह स्थिर ऊर्जा के रूप में क्या होता है, वहाँ पर संग्रहित हो जाते हैं। चलिए आगे यही क्वेश्चन आपका है कि आगे नेक्स्ट कि बोल रहे हैं किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है, मतलब बहुत कम है, तो दाब वहाँ पर क्या होंगे भाई, अधिक होगा। समझ में आ रहे हैं ना,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि गंधक जो होता है परमाणु एक बहुपरमाणविक है, मतलब गंधक परमाणु जो होता है एक बहुपरमाणविक है। चलिए इस टाइप का आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आगे बोले कि एस्टर अल्कोहल, क्या बोल रहे हैं, एस्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को आपस देने के लिए एक एसिड जो बेस की उपस्थिति में क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। चलिए इसी में आगे हम लोग देखेंगे आगे कि बोले कि एच मतलब उच्च गणनांक, क्या बोल रहे हैं, उच्च गणनांक और क्वथनांक सहसंयोजक यौगिक, मतलब सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट आगे इसमें बोलेंगे पोरीफेरा मतलब पोरीफेरा के प्राणी जो होता है अगतिशील होते हैं, मतलब भाई वो पोरीफेरा के जीव जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, अगतिशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात WBC, देखिए WBC की अगर बात करेंगे मानव शरीर का सैनिक कहलाता है। देखिए WBC अगर बात करेंगे तो मानव शरीर का वेग क्या कहलाता है, सेना कहलाता है। भाई ये हमारे WBC है, ये हमारे सेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि बोल रहे हैं कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई एक से क्या होती है भाई, बढ़ती है। जब एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ उसमें क्या होता है, वृद्धि होता है। चलिए आगे इसमें बोल रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है भकरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया क्या करता है। आगे बोल रहे हैं पानी में घुलने वाले जो CH3COH एसिड कम H+ आयन देता है। आगे इसमें देखेंगे कि बेंजीन एक क्या होता है, देखिए बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। देखिए बेंजीन में क्या है, डबल बॉन्डिंग पाया जाता है, इसीलिए इसमें जो है यह जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अगर सूत्र की बात करेंगे तो इसका C6H6 होता है। संरचना सूत्र आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये आपका बेंजीन का सूत्र हो गया। चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे इसी में बोले कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई, क्या बोल रहे हैं, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा जो होता है आभासी और सीधा होता है। आभासी मतलब उल्टा और क्या होता है भाई, सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इसी में। तो क्वेश्चन ये है आपका कि आधुनिक, देखिए ये क्वेश्चन बहुत भाई पूछा जा रहा है, ये आपका आवास सारणी से, तो एक ना एक तो वीडियो बनता है आपका आवास सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आगे हम लोग नेक्स्ट दिन देखेंगे आपका आवास सारणी के ही क्वेश्चन, जितने भी होंगे आपका ये आपका आवास सारणी के ही होंगे। तो चलिए आगे हम लोग बने रहते हैं। चलिए आगे है कि इसमें कि आधुनिक आवास सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु कहा जाता है। वर्ग 1 के जो जितना भी तत्व होते हैं वे कौन से तत्व होते हैं, क्षारीय धातु होता है। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन को घुरा कर पूछा जा रहा है। कभी पूछता है कि एल्युमिनियम सिलिकॉन के बीच में कौन पाया जाता है, कभी सल्फर फास्फोरस के बीच पूछता है कौन सा तत्व पाया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे बोलें कि वर्ग सरीसृप में शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन क्या होती है, त्वचा होती है। चलिए नेक्स्ट इसी में देखेंगे कि रियर व्यू, क्या बोल रहे हैं, रियर व्यू दर्पण में, मतलब रियर व्यू दर्पण में जो बोल रहे हैं उत्तल दर्पण का क्या कहते हैं वहाँ पर उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे इसी में हम लोग, तो बोले कि बल जो होता है अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में क्या होता है वहाँ पर लागू होता है, आपका कौन, बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि एथेनोइक एसिड, देखिए भाई एथेनोइक एसिड अगर बात करेंगे तो आपका जो होता है एक नाम इसका क्या होता है, एसेटिक एसिड होता है, जिसका सूत्र होता है CH3COOH होता है। ये आपका एथेनोइक एसिड का सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि बोले ब्रह्मांड में जो होता है, ब्रह्मांड प्रत्येक वस्तु जो होता है एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ क्या करता है वहाँ पर आकर्षित करता है, जो उनके मध्य दूरी के वर्ग के क्या होता है विपरीत अनुपाती होता है। आगे इसमें है कि शीर्ष विभोज्यतक तने जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। भाई इसी तरह से लगे रहिए ताकि आपका क्वेश्चन कम्प्लीटली भाई सॉल्व होते जाएंगे। सिर्फ देखने से आपका पता चल जाए क्वेश्चन ये हमारे बनने लायक हो जाएंगे। चलिए आगे बोल रहे हैं कि द्रव्य और त्वरण, मतलब द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, बल।
मतलब F इक्वल टू आपका हो जाता है m इंटू ए, मतलब बल और त्वरण के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, बल बोलते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यदि किसी त्वरण का pH मान 0 है तो वह सशक्त एसिड और कम जोरवेश लवण होता है। चलिए आगे इसी क्वेश्चन आपका आ जाता है कि उच्च ताप प्राप्त करने के लिए क्या बोलते हैं, उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः एलआई का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, एलआई का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे इसी देखेंगे, दूध का दही में परिवर्तित होना एक प्रकार का कौन सा होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, मतलब रासायनिक परिवर्तन होता है। चलिए इसी में देखेंगे आगे हम लोग थोड़ा सा स्पेशली बाई स्पेशली देखते हैं कि बोल रहे हैं कि दूरी वह भौतिक राशि होता है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। द्रव्यमान का चिन्ह की बात करेंगे तो ये आपका ए होता है। चलिए आगे बात करेंगे कि बोले कि बिछवा के पौधे के नोकदार और पत्तियों में मिथेनिक एसिड होने के कारण के चूहने पर जलन युक्त दर्द होता है। चलिए आगे बोले कि यदि एक तार में बोल रहे हैं कि प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध का क्या हो जाता है भाई, आधा हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोले कि हाइड्रोजन और हीलियम को पहले आवर्त में क्या किया गया, रखा गया है। मतलब हाइड्रोजन हेली न करे रब से फरियाद, ये आपका हाइड्रोजन मतलब वर्ग 1 के तत्व होते हैं। चलिए आगे बोले कि लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के का 2 जनक क्या होते हैं, वहाँ पर जनक शामिल होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग तो बोले कि जलीय जंतुओं द्वारा जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को ही हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। चलिए आगे बोल रहे हैं अपचयन अभिक्रिया के दौरान, क्या बोल रहे हैं, अपचयन अभिक्रिया के दौरान बोल रहे हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उत्सर्जित होता है। चलिए आगे बोल रहे हैं कि पौधे में जो क्वेलियन काइमा नामक जो ऊतक के कारण या क्या होता है, बहुत लचीलापन होते हैं। मतलब पौधों में क्वेलियन काइमा नामक ऊतक पाया जाता है जिसके कारण से बहुत लचीलेपन होते हैं। कौन, तो पौधे आपका। चलिए आगे नेक्स्ट बोल रहे हैं चार्ल्स डार्विन, क्या बोल रहे हैं, चार्ल्स डार्विन विकास के सिद्धांत से क्या होते हैं, ये संबंधित है। आगे बोल रहे हैं जोनास एडवर्ड, क्या बोल रहे हैं, जोनास एडवर्ड साहब ने जो है पोलियो टीका का क्या किया था, इसने विकास किए थे। किसने, आपका ये जोनास एडवर्ड ने। चलिए आगे बोलेंगे यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस कैल्शियम क्लोराइड वाली शुष्क नली के माध्यम से क्या होगा, निकलना होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। और यदि मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।